जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसईबी गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड स्टैंडर्ड 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स, एग्जाम पैटर्न ऑफ मैथ्स, पेपर स्टाइल, ब्लूप्रिंट, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डाइसेक्शन। यहाँ आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे सर हम बेसिक मैथ्स रखें या स्टैंडर्ड मैथ्स, तो वो पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाद में बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरव मेहता एंड वेलकम टू नीरव मेहता स्वीट एजुकेशन। स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स के पास आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक होगा बेसिक मैथ्स, एक होगा स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स का सब्जेक्ट कोड है 18 और स्टैंडर्ड मैथ्स का सब्जेक्ट कोड है 12। तो क्वेश्चन ये है कि सर हम कौन सा मैथ्स सिलेक्ट करें, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम इसके बारे में सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि दोनों में सेम चीजें क्या है। दोनों की बुक्स सेम है, एनसीईआरटी ने जो डिजाइन की है वही बुक्स दोनों बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों को वही रिफर करनी है। सिलेबस भी सेम होगा, यानी दोनों के अंदर 14 चैप्टर्स है और क्लास भी सेम होता है। स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो वहां पे स्कूल का क्लास भी बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का सेम ही होता है, जब तक आप डिसाइड ना कर लो कि हमें बेसिक मैथ्स रखना है या स्टैंडर्ड मैथ्स, तब तक क्लास भी सेम होनी चाहिए। यानी टीचर कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकता कि बेसिक मैथ्स को ये नहीं पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स को ये नहीं पढ़ाएंगे। जब तक आप क्लियर ना हो जाओ तब तक आप दोनों पढ़ सकते हो, राइट। और नेक्स्ट स्टेप इज दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एग्जाम पेपर। बेसिक और स्टैंडर्ड का एग्जाम पेपर डिफरेंट होगा, दोनों एक दिन पे ही एग्जाम नहीं होंगी। डिफिकल्टी लेवल, बट ऑब्वियसली एज पर नेम सजेस्ट बेसिक का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लो होगा, स्टैंडर्ड का थोड़ा हाई होगा। चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स, जैसे कि चैप्टर 1 है तो उसका बेसिक का बेसिक में चैप्टर 1 का वेटेज 2 मार्क्स का होता है, तो स्टैंडर्ड में 4 मार्क्स का होता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगी, लेकिन दिस इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज, राइट। नेक्स्ट स्टेप, सर ये सारी चीजें तो पता चल गई, लेकिन हम क्या सिलेक्ट करें। तो अगर आप बेसिक मैथ सिलेक्ट करते हो तो आप 11-12 साइंस बी ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड मैथ सिलेक्ट करते हो आप तो 11-12 साइंस में ए ग्रुप या बी ग्रुप दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा के लिए आप बेसिक रखो या स्टैंडर्ड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग। कंक्लूजन ये है कि अगर आप साइंस में ए ग्रुप रखना चाह रहे हो, साइंस ए ग्रुप, देन स्टैंडर्ड मैथ्स इज कंपलसरी। तो स्टैंडर्ड मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन आप बी ग्रुप रखना चाह रहे हो तो आप बेसिक रख सकते हो, लेकिन मेरी एक सलाह है, अगर आप साइंस फील्ड में जाना चाह रहे हो, ए ग्रुप हो या बी ग्रुप हो, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही रखना चाहिए, क्योंकि 11-12 साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट तो पढ़ने में आएगा ही, तो वहां पे स्टैंडर्ड मैथ्स के सम लॉजिकल लेवल्स के एग्जांपल्स है वो स्टैंडर्ड मैथ्स में कवर हो जाते हैं, राइट। तो बहुत ही क्लियर है, स्टैंडर्ड मैथ्स ए ग्रुप के लिए कंपलसरी है, अदरवाइज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक और ऑप्शन भी है कि इनिशियली आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं स्टैंडर्ड मैथ्स रखूं या बेसिक मैथ्स रखूं, यानी यू आर नॉट डिसाइडेड कि आप ए ग्रुप रखना चाह रहे हो या बी ग्रुप। सपोज आपने बेसिक सिलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे साइंस ए ग्रुप रखना है, तो आप बाद में भी स्टैंडर्ड मैथ्स की, सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स की एग्जाम दे सकते हो। अगर आप उसमें क्लियर हो जाओ यानी पास हो जाओ तो यू आर एलिजिबल फॉर साइंस ए ग्रुप।
समझ रहे हो मेरी बात? साइंस ए ग्रुप के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स होना जरूरी है, लेकिन आप बेसिक सिलेक्ट कर रहे हो और बाद में आप स्टैंडर्ड मैथ्स की एग्जाम दे रहे हो, देन इट इज ऑल्सो एलिजिबल। हाँ, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट तो आपका वैलिड रहेगा, बेसिक मैथ्स वाला है। स्टैंडर्ड मैथ्स का रिजल्ट, इट मींस यू आर एलिजिबल फॉर ए ग्रुप। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? हाँ, डिप्लोमा क्या है, साइंस ए ग्रुप क्या है, बी ग्रुप क्या है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो जीएससीबी एनसीईआरटी की एग्जाम पैटर्न कैसे है? 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है गाइस, वो तो आप सभी को पता ही है। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, 80 मार्क्स जो बोर्ड एग्जाम लेगी और 20 मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स है। 33 मार्क्स मिनिमम पासिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 7 मार्क्स इंटरनल में होने चाहिए और 26 मार्क्स आउट ऑफ 80 यानी बोर्ड एग्जाम में से होने चाहिए। बट वाई वी आर थिंकिंग फॉर पासिंग? हमें पासिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। ये पूरा एनालिसिस आप देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, राइट? तो ये 20 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? जो स्कूल डिस्ट्रीब्यूट करती है, मींस स्कूल पे डिपेंड होते हैं। वो फर्स्ट टर्मिनल के 5 मार्क्स लेती है, सेकंड टर्मिनल के 5 मार्क्स लेती है, नोटबुक सबमिशन जो आपको सीडब्ल्यू बनाते हैं उसके 5 मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क्स आपको अगर कोई स्कूल दे रही है तो वो 5 मार्क्स उसके होते हैं। ये 20 मार्क्स में लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं स्कूल के पास, स्कूल अपने हिसाब से वो कर लेती है। ये 5 मार्क्स इंटरनल के यानी फर्स्ट प्रीलिम्स के कैसे होते हैं? अगर आपकी फर्स्ट प्रीलिम 40 मार्क्स की ली है, अगर आपको 40 में से 40 आउट ऑफ 40 आए, इट मींस 5 मार्क्स आपके। सपोज आपको 20 मार्क्स आते हैं तो 5 में से आपको मिलेंगे 2.5। वेरी इजी। अब बात करते हैं ये बोर्ड एग्जाम के 80 मार्क्स में। इसके अंदर सेक्शन वाइज पेपर होगा। पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल 16 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो 16 मार्क्स का सेक्शन है, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, एमसीक्यू, ब्लैंक्स, वन वर्ड्स, मैच द पेयर, काफी सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। सेक्शन बी, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं यानी 20 मार्क्स। सेक्शन बी होता है 20 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर। सेक्शन सी, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, 3 8 24 यानी सेक्शन सी 24 मार्क्स का होता है। और सेक्शन डी लॉन्ग आंसर होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और 5 20 यानी सेक्शन डी होता है 20 मार्क्स का। इज इट ओके? वेरी क्लियर। चलो आगे डिटेल्स में देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं? तो एक होता है 34% बेस्ड ऑन नॉलेज बेस, हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं नॉलेज बेस यानी क्या। 31% एग्जाम यानी 25 मार्क्स का पेपर होता है अंडरस्टैंडिंग बेस, 25% होता है यानी 20 मार्क्स होता है एप्लीकेशन बेस, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बेसिस होता है 10% यानी 8 मार्क्स। नॉलेज बेस मीन्स व्हाट? तो नॉलेज बेस के अंदर क्या होता है गाइस? डेफिनेशंस हो सकती है, फॉर्मूला के बेसिस पे एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट? जो नियरली अबाउट टेक्स्ट बुक्स में से ही होगा, माइनर भी चेंजेस उसमें नहीं हो सकता है। वो नॉलेज, आपका बेसिक नॉलेज जो है उस पर डिपेंडेंट होंगे ये 27 मार्क्स। अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा? क्लास में टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन का आंसर पूरा अंडरस्टूड कीजिए, जिसके अंदर शायद डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन आप वो कंसेप्ट थ्रू आउट अंडरस्टैंड किए हो, देन एंड देन यू आर एलिजिबल टू अटेम्प्ट दैट अंडरस्टैंडिंग मार्क्स यानी 25 मार्क्स। एप्लीकेशन बेस में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड होते हैं। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो वो एप्लीकेशन बेसिस पे हुआ, रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो होगा 25% यानी 20 मार्क्स वेटेज। अब ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसमें 10% यानी 8 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आप नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन तीनों के कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है,
तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल बेस आ जाएगा, स्किल बेस आ जाएगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। वैसे ट्विस्टेड क्वेश्चन कहते हैं इसको, वैसे 8 मार्क्स के होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये है हमारा चैप्टर वाइज वेटेज मार्क्स ऑफ बेसिक और स्टैंडर्ड। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, तो बेसिक में उसका वेटेज है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, स्टैंडर्ड में है 4 मार्क्स का। पॉलिनोमियल दोनों में सेम है, 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बेसिक में 4 मार्क्स, स्टैंडर्ड में 8 मार्क्स का। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में सेम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी, बेसिक में 8 मार्क्स है, स्टैंडर्ड में 6 मार्क्स है। ट्राइंगल बेसिक में 4 मार्क्स है, स्टैंडर्ड में 5 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यहाँ पे बेसिक में 8 मार्क्स का, स्टैंडर्ड में 5 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स बेसिक, 5 मार्क्स स्टैंडर्ड। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में 2 मार्क्स का ही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड में 4 मार्क्स का है। सर्कल चैप्टर बेसिक्स में 5, स्टैंडर्ड में 6 मार्क्स का है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 मार्क्स का ही है बेसिक में, जहां पे स्टैंडर्ड में 4 मार्क्स का है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का बेसिक में है और स्टैंडर्ड में 8 मार्क्स का। स्टेटिस्टिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बेसिक स्टैंडर्ड, स्टेटिस्टिक्स 14 मार्क्स का है, वहां पे स्टैंडर्ड में 8 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो 10 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी होगा बेसिक में, स्टैंडर्ड में होगा 6 मार्क्स का। ये एनालिसिस से आप काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजें यहाँ आपको पता चल जाएगी। बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उसको मिनिमम ये 2 चैप्टर, यानी जस्ट मिनट, यानी ये वाला स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी 24 मार्क्स का वेटेज है गाइस, और 8 मार्क्स का वेटेज है ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, और अरिथमेटिक प्रोग्रेस का है 8 मार्क्स का। अच्छे से एनालिसिस करो, जब पढ़ रहे हो आप तो उस चैप्टर का वेटेज आपको पता है, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको क्लियर रहेगा। राइट, जैसे स्टैंडर्ड में सभी का नियरली अबाउट सेम ही वेटेज है। राइट, तो ये रहा चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड। अगर आप टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक के इंडेक्स में ये सारे वेटेज लिख लीजिए बेसिक और स्टैंडर्ड के। सो टीचर जब भी आपको पढ़ाए तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि इसमें से 2 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि आपको और क्या क्या लिखना है टेक्स्ट बुक में। राइट, चलो नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक मैथ्स। अब हम बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के बारे में बारी बारी पे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ्स में। तो हमने देखा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बेस्ड क्या होता है। मैंने उसको कलर पे रिप्रेजेंट कर दिया है। राइट, नॉलेज बेस्ड है वो ब्लू कलर, ग्रीन कलर अंडरस्टैंडिंग, येलो है एप्लीकेशन, और रेड कलर है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग। सेक्शन ए 1 मार्क्स का होगा, मींस पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे, टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 3 मार्क्स का, सेक्शन डी होगा वो 4 मार्क्स का। राइट, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, बेसिक्स में 2 मार्क्स का वेटेज है, जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे बेस्ड ऑन नॉलेज। देखो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये नॉलेज बेसिस होंगे, यानी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं इसमें। राइट, पॉलिनोमियल जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव होंगे नॉलेज बेसिस, और एक 2 मार्क्स का सेक्शन बी में होगा क्वेश्चन, वो भी नॉलेज बेसिस, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा अंडरस्टैंडिंग बेसिस। देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है, 2 के नीचे अंडरलाइन है यहाँ पे, ये वाली। इसका मतलब है यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन होंगे। चैप्टर 2 के 2 मार्क्स के अंडरस्टैंडिंग बेस के और में उसी का चैप्टर 2 का एग्जाम्पल होगा। अगर टेक्स्ट बुक में देखे जाए तो चैप्टर 2 में रिड्यूस सिलेबस में से एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ही है, लेकिन इसका वेटेज ज्यादा है, तो हमें पता चलना चाहिए इसके अंदर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज्यादा एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। राइट, टेक्स्ट बुक के सिर्फ करोगे तो ये 2 मार्क्स का जो अंडरस्टैंडिंग बेस है वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। राइट, नेक्स्ट,
चैप्टर नंबर 3 4 मार्क्स का वेटेज है। इसमें एक होगा क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड और दूसरा क्वेश्चन होगा सेक्शन सी में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 3 मार्क्स का, जहां पे भी इंटरनल ऑप्शन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 एक ऑब्जेक्टिव होगा अंडरस्टैंडिंग बेस पे और एक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा राइट सेक्शन डी के अंदर। तो वो होगा एप्लीकेशन बेस। तो एप्लीकेशन बेस है यानी वहां पे वर्ड प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है राइट। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड ही होते हैं। तो चैप्टर 4 में आपको वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है। एरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी चैप्टर नंबर 5 वेटेज है 8 मार्क्स का, जिसमें 2 मार्क्स के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें भी इंटरनल ऑप्शन होगा। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा नॉलेज बेस्ड सेक्शन सी के अंदर और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा सेक्शन सी के अंदर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग राइट। इज इट ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आपकी बुक में लिख लीजिए कि ये चैप्टर के अंदर से सेक्शन ए बी सी डी में से क्या हो सकता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल वेटेज है 4 मार्क्स का। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें भी और वो भी होगा एक ही क्वेश्चन सेक्शन डी में। यहाँ पे अभी तक थियरम होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी, लेकिन इस टाइम थियरम भी रिड्यूस कर दिया है और सम ऑफ द पोर्शन भी रिड्यूस कर दिया है। तो सारे एग्जांपल आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन थियरम पे ज्यादा फोकस करना है। थियरम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 8 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव होंगे नॉलेज बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग बेस पे इंटरनल ऑप्शन वाला सेक्शन सी होगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो होगा एप्लीकेशन बेस। अगर आप जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ोगे तब आपको पता चलना चाहिए कि ये रियल लाइफ के बेसिस का एग्जांपल है, तो ये 3 मार्क्स में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस है यानी थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट होगा, थोड़े डेटा चेंज होंगे, तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे है और वहां पे इंटरनल ऑप्शन होंगे राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे 2 ट्रिग्नोमेट्री होता है। 4 मार्क्स का वेटेज है। 2 ऑब्जेक्टिव होंगे अंडरस्टैंडिंग बेस यानी अगर आप फॉर्मूला अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो, सपोज मान लो आप आइडेंटिटी की फॉर्मूला अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो वो फॉर्मूला पे थोड़े डिजिट्स ऐड करके आपको वही फॉर्मूला आपको एग्जाम में हो सकती है, यानी कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप ये 2 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर पाओगे। और एक 2 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरनल ऑप्शन होंगे। इट मींस मेरा एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉपी टू कॉपी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वहां पे डिजिट्स चेंज हो सकते हैं। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली तो सेक्शन बी में ही होगा और वो भी होगा अंडरस्टैंडिंग बेस में राइट। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टोटल टेक्सचुअल एग्जांपल और एक्सरसाइज 9.1 के 22 एग्जांपल्स है। इसमें फर्स्ट 7 एग्जांपल यानी बहुत ही इजी वाले कंसेप्चुअल एग्जांपल ऐसे 7 या 8 ही होंगे। तो 7-8 एग्जांपल में से ही क्वेश्चन 2 हो सकता है, बहुत ही इजी है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिटो टू डिटो क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसमें मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव की थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी हो सकता है राइट। तो आपको उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो होगा नॉलेज बेस्ड राइट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 11 2 मार्क्स का वेटेज है, तो बट ऑब्वियसली सेक्शन बी में ही होगा, वेट कीजिए अभी आएगा राइट। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर 6 मार्क्स का वेटेज है, तो इसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो होगा नॉलेज बेस्ड और यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन है राइट। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग के बेस, जिसके अंदर इंटरनल ऑप्शन होगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको पता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर्मूलाज तो ही, लेकिन उसके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन
में थोड़े स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है सिंप्लीफिकेशन में, राइट। लेकिन वहां पे हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी थोड़े और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, थोड़े ट्विस्टेड हो सकते हैं ये 4 मार्क्स में, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, वहां पे एक इंटरनल ऑप्शन भी होगा, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आ गया चैप्टर नंबर 11 में, एनिमेशन थोड़ा बाद में आया, लेकिन आप समझ जाओगे कि वो 2 मार्क्स का हायर ऑर्डर थिंकिंग के बेस होगा और इंटरनल ऑप्शन होगा। स्टैटिस्टिक बेसिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होगा नॉलेज बेस, में भी फॉर्मूला हो सकती है, एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एक 1 लिखा है लेकिन इसका मतलब आपको समझना है, वहां पे 2 लिखा होगा यानी 2 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन एक होगा लेकिन 2 मार्क्स का होगा, राइट। वो होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग के बेस पे। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा नॉलेज बेस पे, एक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा नॉलेज बेस पे, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा अंडरस्टैंडिंग बेस पे, वहां पे इंटरनल ऑप्शन दिए होंगे। आप टोटल करो 4 + 4 8, 9 10 11 12 13 एंड 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 14। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मींस 10 मार्क्स का वेटेज, 3 ऑब्जेक्टिव्स और वो भी नॉलेज बेस, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, दो, एक नॉलेज बेस होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन बेस। प्रोबेबिलिटी में तो बहुत सारे एप्लीकेशन बेस एग्जांपल्स मिल सकते हैं आपको, राइट, तो वो 3 मार्क्स का होगा। तो ये है पूरा बेसिक्स मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर ब्लूप्रिंट बोलिए, सेक्शन वाइज बोलिए, बहुत ही अच्छा एनालिसिस है। आप प्लीज अगर आप बेसिक मैथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसको फोकस में रख के आपकी पढ़ाई शुरू कीजिएगा। इज इट ओके? चलो और एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिखाता हूं जिसको बोलते हैं डाइसेक्शन ऑफ बेसिक मैथ्स। सेक्शन ए में से 16 ऑब्जेक्टिव है और यही चैप्टर में से वो ऑब्जेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैंने कुछ नहीं किया है, प्रीवियस जो स्लाइड्स दिखाई उसी में से एक अच्छा सा एनालिसिस किया है। तो आपको पता चलना चाहिए कि 5th नंबर में से, 6th नंबर में से, 9 नंबर में से, 11 में से, 12 में से ऑब्जेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये जो ब्लू कलर है वो आपको पता ही है अभी, नॉलेज बेसिस होगा, ग्रीन कलर हो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, येलो कलर होगा वो एप्लीकेशन बेस होगा। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑब्जेक्टिव की तो इसको फोकस में रखना है, राइट। सेक्शन बी का डाइसेक्शन कुछ इस तरह से है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर 2 में से होंगे, 5 8 9 में से होंगे, 11 12 13 और 14 में से होंगे। और ये जो रेड कलर है वो दिखाता है HOT यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे बेसिस होंगे। सेक्शन सी के अंदर आपको बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 13 और 14 चैप्टर में से सेक्शन सी के एग्जाम्पल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट। और सेक्शन डी 4 चैप्टर, 6 चैप्टर एप्लीकेशन बेसिस पे होंगे, 12 हायर ऑर्डर थिंकिंग पे और 13 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के बेस पे और 13 नॉलेज बेस, दोनों पे होगा, ठीक है। तो इसका भी बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आप बेसिक मैथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब चैप्टर की पढ़ने की शुरुआत करो तब आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या पढ़ना है। क्लियर है? चलो तो सेम थिंग अब देखते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में, राइट। अगर आप बेसिक मैथ्स फिक्स ही कर चुके हो तो नेक्स्ट पूरा वीडियो आपके लिए कुछ काम का नहीं है। लेकिन अभी अगर आप दुविधा में हो, अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो ये भी एनालिसिस पूरा देखिए और ये एनालिसिस भी पूरा लिखिए। जब चैप्टर पढ़ रहे हो तब दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही सेम चीज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, हायर ऑर्डर ABCD सेक्शंस, चैप्टर 1 यहाँ पे उसका वेटेज है 4 मार्क्स का। अगर आपने एनालिसिस लिखा हो तो वहां पे उसका एनालिसिस में क्या था 2 मार्क्स का था, तो आपको कंपैरिजन पता चल जाएगी। यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्टिव होंगे नॉलेज बेसिस पे और एक क्वेश्चन होगा जो होगा अंडरस्टैंडिंग बेस पे सेक्शन बी में से 2 मार्क्स का। क्लियर है? ठीक है। पॉलिनोमियल्स 6 मार्क्स का वेटेज, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन होगा और एक सेक्शन सी में भी अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन होगा, राइट। अब कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से पता चल गया है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। पता चलना होना चाहिए कि भाई ग्रीन कलर क्या है, ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
येलो और रेड। ठीक है। चैप्टर 3 8 मार्क्स का वेटेज है। इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक सेक्शन बी का क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरनल ऑप्शन होंगे और एक सेक्शन डी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। सो बट ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स का वेटेज, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक होगा 4 मार्क्स का हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी थोड़ा हटके एग्जांपल होगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अच्छी बात यह है यहाँ पे एक इंटरनल ऑप्शन दिया होगा। एपी 6 मार्क्स का वेटेज है, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक एप्लीकेशन बेस्ड 2 मार्क्स का होगा, एप्लीकेशन बेस्ड 3 मार्क्स का होगा। राइट, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं फिर से चैप्टर नंबर 5 का। देखो 2 मार्क्स का यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और दोनों में भी इंटरनल ऑप्शन होंगे। तो बहुत ही क्लियर रहेगा आपको जब चैप्टर 5 पढ़ रहे हो, आपको कंसेप्ट सारे पढ़ने हैं लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल जो होंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल जो होंगे वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। 5 मार्क्स का वेटेज है, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक 4 मार्क्स का हायर ऑर्डर थिंकिंग होगा। तो यहाँ थियरम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, थियरम का यूज करके थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ऑप्शनल है यहाँ पे भी, तो शायद थियरम भी दे सके, लेकिन थियरम को ट्विस्ट करके आपको एग्जाम में पूछेंगे। राइट, जब आप थियरम पढ़ोगे बीपीटी वगैरह तो उसके अलग अलग नाम है, थेल्स थियरम, तो उसको ट्विस्ट करके भी यहाँ पे हो सकते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर 5 मार्क्स का वेटेज होगा जिसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में एक सी में होगा। राइट, हो गया 5 मार्क्स आपके, एक एप्लीकेशन बेस और एक अंडरस्टैंडिंग बेस। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स का वेटेज होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। राइट, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस होगा जहां पे इंटरनल ऑप्शन दिया होगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स का ही है और सेक्शन डी में ही होगा, बहुत ही क्लियर है। 22 एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लो तो वहीं से एग्जाम में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी। राइट, क्योंकि इसमें तो सारे एग्जाम्पल एप्लीकेशन बेस्ड ही है, सो बट ऑब्वियसली वो येलो कलर का ही यानी एप्लीकेशन बेस्ड ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर 6 मार्क्स का वेटेज है। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक 2 मार्क्स का होगा इंटरनल ऑप्शन वाला, एक 3 मार्क्स का होगा नॉलेज बेस, हो गए आपके 6 मार्क्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 11 चैप्टर 4 मार्क्स का वेटेज, एक एप्लीकेशन बेस वहां पे क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा नॉलेज बेस पे, 4 मार्क्स हो गए आपके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वेटेज यहाँ पे भी 8 मार्क्स का है, एक ऑब्जेक्टिव होगा एप्लीकेशन बेस और एक 3 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरनल ऑप्शन दिए होंगे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा अंडरस्टैंडिंग बेस पे। कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो वो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। स्टैटिस्टिक वेटेज 8 मार्क्स का है, एक ऑब्जेक्टिव होगा, 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक नॉलेज बेस्ड एक अंडरस्टैंडिंग, 3 होंगे, वेरी गुड, एक होगा नॉलेज और 2 अंडरस्टैंडिंग बेस पे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो नॉलेज बेस पे होगा, बट ऑब्वियसली बच्चे 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा नॉलेज बेस पे, लेकिन यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन दिए होंगे। राइट, सेक्शन सी में इंटरनल ऑप्शन होगा। चलो 14 नंबर वेटेज 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस और एक 3 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग बेस। तो ये हो गया पूरा आपका सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट डाइसेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स, प्रीवियस में बताया था बेसिक का डाइसेक्शन उसी तरह पे आप यहां से क्लियर कर सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा करने हैं। देखो यहाँ पे 1 के करने, 2, 3, 4 के करने, 5, 7 के नहीं करने, 9 के नहीं करने, बाकी सारे करने ही है। स्टैंडर्ड मैथ्स है, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा प्रिपरेशन करनी है स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को। सेक्शन बी में क्लियरली रिप्रेजेंट होता है 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13 और 14 चैप्टर में से ही होंगे। जब आप पढ़ रहे हो तब आपको पता चलना चाहिए कि यहां से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में
एप्लीकेशन बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर रिवाइज करने से पहले ये सारी चीज आपको पता होगी, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और थोड़ा पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कैसा होता है। सेक्शन सी में होगा 2, 5, 7, बट ऑब्वियसली 1 में से इतने छोटे एग्जाम्पल है कि वो सेक्शन सी में से नहीं हो सकता, राइट। 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 क्लियर है। सेक्शन डी में से 3, 4, 6, 9 एंड 12 उसी में से होंगे, बाकी कोई इसने लॉन्ग आंसर इसमें से होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से लिख लीजिए और कहीं पे अच्छे से चिपका दीजिए इसको। आपको मैथ्स की प्रिपरेशन इसी से ही करनी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने लाई कहां से, तो 21 जुलाई 2023 में यानी अभी रिसेंटली गुजरात बोर्ड ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सर्कुलर दिया हुआ है, जहां पे ये सारे चेंजेस है। आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये सर्कुलर मिल जाएगा, जिसके अंदर साइंस का भी अभी दिया हुआ है, संस्कृत का भी दिया हुआ है, राइट। तो बाकी सारे सब्जेक्ट का भी आप वहां से रिफर कर सकते हो और अपना अच्छा सा एनालिसिस बना सकते हो, जिसके अंदर ये सारी चीजें दी है। मैंने आपको बताया, सारी चीज को मैंने अच्छे से एनालिसिस करके बताया। यहाँ पे वो सारी चीज इन द फॉर्म ऑफ टेबल फॉर्म दिया है, मैंने एक ही चीज में सारी चीजें कवर कर ली है। ब्लूप्रिंट भी अच्छे से दी है, लेकिन ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो मैंने उसको समराइज करके आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज इसी रेफरेंस से लिए, मैंने कुछ अपना डाला नहीं है। तो आप हो सके तो ये सारी चीज नेट में से डाउनलोड करके भी पीडीएफ यानी प्रिंट अपने पास रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छे से देखना है कि 4 नंबर का पॉइंट में लिखा है, और इसका दिक्कत ये है कि ये गुजराती में ही देते हैं, इंग्लिश में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही ईजी है, राइट। लेकिन ये 4 नंबर की इंस्ट्रक्शन पढ़ो, आ ब्लूप्रिंट नमूना प्रश्नपत्र माटेनी છે, अन्य प्रश्नपत्र माटे अलग ब्लूप्रिंट हो सके। मींस दिस ब्लूप्रिंट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली दिस क्वेश्चन पेपर, यानी इसके अंदर एक सैंपल पेपर भी दिया हुआ है। थोड़े बहुत पेपर सेटर अपने हिसाब से माइनर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस अभी तक यही फॉलो होता हुआ है। 2-3 मार्क्स का कुछ वेरी करते हैं, लेकिन वो समझ में आ जाता है, इतना बहुत ही टफ होता नहीं है। वेटेज तो नियरली अबाउट 99% इन लोगों को यही फॉलो करना होता है। बट ऑब्वियसली है ना, आप सोचो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला एग्जांपल है, वो मेरे हिसाब से मुझे इजी लग रहा है, शायद किसी के और के एग्जांपल भी मींस किसी के और नजरिए से वो उसको टफ लग रहा हो, तो वहां पे वो वेटेज थोड़ा वेरी होता है ऐसा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। नियरली अबाउट यानी आप 99% उसको फॉलो कर सकते हो। 1% ये इंस्ट्रक्शन लिखिए, नोट लिखिए, इसके हिसाब से मैं 1% कट कर रहा हूं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड नीरव मेहता। अभी तक मैंने कभी नहीं बोला है कि भाई वीडियो शेयर कीजिए, राइट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, राइट। लेकिन ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको इसमें से अच्छी इंफॉर्मेशन लग रही है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।